अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, घूमती चाय वाली वीडियो आ गई है, लेकिन घूमती चाय नहीं है। उसकी वजह ये है, मैंने बताया कि 10 बजे जनाब गैस चली जाती है और फिर चाय से हम महरूम हो जाते हैं। तो मैंने ये फ्रिज से जनाब ठंडा आम निकाला है और काटा है। आप बताएं, आप भी ऐसे खाते हैं या आप सिर्फ चूसते हैं? और वो जो मुहावरा बना हुआ है कि होर चूपो वो आमों के बारे में बना हुआ है या ओ बिजली? आमों के बारे में बना हुआ है या वो गन्नों के बारे में बना हुआ है? होर चूपो के बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो आज मजमूई तौर पे दिन बड़ा अच्छा गुजरा है और मरीम नवाज़ की तकरीर आपने सुनी होगी, सारा कुछ। तो बाकी बातें इंशाल्लाह ये। हाँ जी, देखो जी, इस टाइम ही लाइट चली गई है, अद्धी रात नू लाइट चली गई है। ते तुहाडे नाल गल करने आ सर जी, तुहाडे नाल गल। साड़ी बैटरी भी जड़ा मोबाइल दी भी मुक्कण वाली है, ते बिजली हुण आएगी ते बैटरी चलेगी ना। हाँ जी, देखो जी, कोई ना कोई हाल काट लेंगे ना। मेरा टेलीफोन का जो है ना वो बैटरी डाउन हो गई थी, तो लाइट चली गई। तो मैंने जनाब ये गाड़ी स्टार्ट की है और गाड़ी ये देखें जी, अंदर से गाड़ी भी देखो इसी बहाने, और मेरी चार्जिंग हो रही है। ये जो है ये बटन आप देख रहे हैं, ये पुश स्टार्ट वाली गाड़ी है जी, पुश स्टार्ट वाली, ठीक है। ये बटन, अच्छा जी। तो ये अभी इसकी पहली सर्विस ही नहीं हुई, मैंने अभी सिर्फ 6000 किलोमीटर चली है, तो इसकी अभी गाड़ी की पहली सर्विस ही नहीं हुई। पहली सर्विस होती है ना, वो भी नहीं हुई। तो क्योंकि ये मैं चलाता ही कम हूँ, तो ये लें जी, ऐसे वीडियो चलेगी। चलो गुजारा करो सर जी, क्या करें, अब लाइट नहीं है तो पता नहीं लाइट कब आएगी। मैंने कहा घूमती चाय का आपको इंतज़ार होगा, तो वो नाम तो मैं नहीं पढ़ सकूँगा, लेकिन ये कि चलें गपशप आपसे लगाते हैं। आज नवाज शरीफ ने बड़ी अच्छी तकरीर की है, रियली। नवाज शरीफ की जो तकरीर थी ना, बहुत खूबसूरत थी। कि जनाब नवाज शरीफ कहते हैं, मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्यों निकाला, 3 दफ़ा मुझे निकाला गया है। जबकि पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, डॉलर 104 रुपये पे था, पेट्रोल 60 रुपये था, आटा 30 रुपये था, चीनी 50 रुपये थी। ये सारी चीज़ें नवाज शरीफ ने गिनवाई हैं, और मोटरवे बने हैं, और सारी इतनी तरक्की हुई है, ऑरेंज ट्रेनें और ये मेट्रो और सड़कें, और ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। लेकिन कहता मुझे समझ नहीं आई कि लोग क्यों कर। बहरहाल उन्होंने फिर कंपेयर किया मई का, कि जी 9 मई को लोग याद करके शर्मिंदा होंगे, और 28 मई को जो यौम तकबीर है वो याद करके तो लोग खुशी का इज़हार करेंगे। ये तो है सर। और इमरान की तकरीरें जारी हैं जनाब, वो घबराने वाला नहीं है। वो ऐसा सर जी, नशे में मैं अक्सर एक फिक्रा बोलता था, वो ही हुआ है वैसे, वो ही कि नशे में कहीं वो तन्हा ना रह जाए। वो बिल्कुल ही तन्हा रह गए। हुन बस वो मुराद सईद है, और वो है इमरान। और पिंकी पीरनी के बारे में वो एक लतीफ़ा आया हुआ था, खावर माने का वो एक ऐसे कार्टून सा चल रहा था। उन्हें कहा जी खावर माने का ने पिंकी नू कहा कि सारे पीटीआई छड़ रहे ने, तू छड़ के कदों आना है मेरे को। वैसे जो बुरा हाल पॉलिटिकल पार्टियों का आपने देखा है, जो बुरा हाल इमरान खान का हुआ है ना, सब कुछ होते हुए कि वो इमरान खान भी है, जिंदा भी है, सारे उसके छोड़ रहे हैं। ये नहीं है कि उसके दबाव है, यकीन करें ये नहीं है। 80% दबाव होगा, 20% होगा, चले 80% यही है। नफरत लोगों ने की है कि जनाब आपने आर्मी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। आपको इतना भी एहसास नहीं कि इससे पाकिस्तान कमजोर होगा। तू फौज के साथ मुकाबला करने के लिए आया है कि मैं अपने फितने को कामयाब करने के लिए फौज पे तूने हमला कर दिया। इसको लोगों ने माइंड किया है। अब वो फिरदौस आशिक अवान कहने लगी ना कि मुझे किसने गिरफ्तार किया है, मैं अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हूँ।
या जो ओवरसीज में लोग बैठे हैं ओवरसीज में, वो क्यों कर रहे हैं? वो अपने इसीलिए कर रहे हैं ना कि पाक फौज के जो हमायती लोग हैं ना, जो मर्जी पाक फौज करती रहे। मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं है ना पाक फौज, चले जी वो हमारे जमहूरी निज़ाम के या उनके वो करती है, पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं ना सोचेगी। तो इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ भी सोच लिया। ये बुरी बात है, ये बुरी बात है, ठीक है ना। इस वास्ते मैनू बड़े गाने याद आ रहे सन के, और केड़ा गाना एक याद आ रहे सी, मतलब वैसे तो अताउल्ला से खैलवी दे सारे गाने ही उहदे ते फिट ने बालो बत्तियां में माही में को मारो छमका दे नाल, ते या केड़ा गाना सी यार एक बड़ा, मैनू पार्क में सैर करने गया तो मुझे बड़ा याद आ रहा था कि वो यही था तकरीबन, उसका मतलब यही था कि लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके। सुबह जनाब बहुत बड़ा धमाका होगा, ये जहांगीर बदर का, जहांगीर तरीन का ना, हाँ जहांगीर बदर का भी सर वो टिकटिकी पे लेटा हुआ था। एक पुरानी तस्वीर, उन्होंने कहा जी कि उसको ज़ियाउल हक ने कोड़े मारे और उसके मुंह के आगे माइक भी रख दिया कि जब ये चीखें मारेगा ना तो पूरे पाकिस्तान में चीखें जाएंगी। तो जब जहांगीर बदर को कोड़े लगते थे ना ज़ियाउल हक के दौर जहांगीर, तो वो जीए भुट्टो का नारा लगाता था, फिर उन्होंने आगे से वो माइक हटा लिया। ये तो बिल्कुल कागजी पार्टी साबित हुई है। ये जो इमरान खान की पार्टी है ना, ये तो बिल्कुल ही बेकार यार जी, इसके अंदर कोई हिम्मत ही नहीं है, बच्चों जितना स्टैंड भी नहीं लिया किसी ने भी। कौन से ये हो रहे थे। और अभी सुबह जो बहुत बड़ी तादाद में लोग अलहदा हो रहे हैं, 19 तो छीना ग्रुप के हो गए MP MNA, मेरे ख्याल है एक भी नहीं बचेगा और बचना भी नहीं। मैंने आपको बताया था कि जिसमें इतनी भी गैरत हो ना, वो अब इमरान का साथ ना दे, ठीक है, वो पाकिस्तान का साथ दे और वो पाक फौज का साथ दे, इमरान का साथ दे। और मज़े की बात है कि पाक फौज इसको लाने में तो उनका हाथ है, इसको लाने में, निकालने में जो है ना वो इनका हाथ नहीं है। ये कहते थे मेरी हेल्प करो, उन्होंने कहा जी हम गैर जानिबदार हैं, बस ये हुआ है। ये उन्होंने कहा जी हम गैर जानिबदार हैं, इसने कहा नहीं मेरी हेल्प करो, इस वजह से ये नाराज हो गया। और अभी भी वो कह रहे हैं कि हम गैर जानिबदार हैं। इतना बड़ा हमला हुआ है। वैसे सर जी ये पाकिस्तान है कि इतना बड़ा हमला GHQ, कोर कमांडर हाउस, आर्मी के शोहदा के सब के ऊपर हुआ है, और अभी भी इमरान खान तकरीरें कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह, ये वैसे फिक्र वाली बात है कि इतना बड़ा हमला हुआ है और इमरान खान आज भी तकरीर कर रहा है, फिर कह रहा है जी कि मुझे तकरीर और तहरीर की आज़ादी नहीं है। और वो इल्ज़ाम भी लगा रहा है कि जनाब लेडीज़ के ऊपर वो किया जा रहा है, ये वो। इसको वो अमेरिकन लॉबी कह रही है ना, आप इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करें। ज़्यादा इंसानी हकूक़ कौन से? रोब तो तुम देते रहे हो सारे लोगों को, तुम रोब, तुम आशा गुलेलई की देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिरदौस आशिक अमान की देखें जो आप लेडीज़ के नाम से बातें कर रहे थे, मलिका बुखारी का देखें उसने क्या कहा है। उसने कहा जी मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती बस। तो लतीफ़ा यही है कि जो इसने मुज़ाकराती टीम बनाई है, वैसे आज राना सनाउल्लाह ने क्लियर कर दिए कि इसके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं है। ये कह रहे हैं ना इसके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। तो बाकी जनाब अली बाकी सब खैरियत है। वो कहते खत लिखते थे ना पुराने ज़माने में कि अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपकी खैरियत मतलूब है, यहाँ पे सब खैरियत है। बस इसके दिन सर जी अब रहे थोड़े गए ने बिल्कुल इमरान खान के। अब इसकी सज़ा तजवीज़ की जा रही है कि इसको सज़ा क्या दी जाए। इसकी कम से कम जो सज़ा है ना, वो मैंने एक मुशर्रफ के दौर में एक नज़म सुनाई थी, आपको सुना देता हूँ। मुशर्रफ जब था ना, मुशर्रफ को हम वकीलों ने उतारा था, आपको पता है, इफ्तिखार चौधरी के साथ उसकी लड़ाई हो गई।
तो मुशर्रफ के लिए मैंने नज़म लिखी थी, वो इमरान के ऊपर भी फिट हो जाएगी कि मुल्क की रग रग को निचोड़ा तूने, जब कुछ न बचा तो कुर्सी को छोड़ा तूने। नंगे दी और नंगे वतन है तू, अपनी मसनद के लिए मजहब को भी न छोड़ा तूने। और जाते जाते भी बुरा करने वाले इंसाफ के इफ्तिखार को भी न छोड़ा तूने। और जब भी जागेगी कौम तुझे मरना होगा, है यही खल्क की आवाज तुझे सूली चढ़ना होगा। आइन जो तोड़ा है तूने तो उसकी सजा कम तो नहीं, कम से कम जो सजा है तख्त पे चढ़ना होगा। हाँ तुझे मरना होगा, अब तुझे मरना होगा। ये सब नज़म मैंने लिखी थी और आज ये इमरान के ऊपर भी फिट हो रही है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तमाम दोस्तों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। ये गाड़ी में बैठ के इसलिए कह रहा हूँ कि बिजली गई हुई है और अभी तक नहीं आई, और बैटरी मोबाइल की भी ख़त्म हो रही थी। मैं अब चार्ज भी कर रहा हूँ, 200-300 का पेट्रोल भी लग जाएगा, कोई गल नहीं। ठीक है